आज किसान सड़कों पे कह रहे हैं अगर अभी नहीं जागे तो 24 में फिर नहीं जाग पाएंगे। उसके बाद घर की समस्या तो हल नहीं कर पा रहे हैं। हम जवान हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम जवान हैं। हम 105 दिन से बैठे आपके सामने जंतर मंतर पे। दुर्भाग्य से कहना पड़ता, आज तक सरकार ने ये जहमत नहीं समझी कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर सिंहासन चलता है देश का। यहाँ पर एक छोटा मोटा अंतरी मंत्री आ जाता, अरे फौजी भाई बैठे। दिवाली में तो दिखाई दे जाते सियासी ग्लेशियर में फौजियों के साथ में दिवाली मनाने के लिए, क्योंकि संपत्ति बटोरनी फौज के नाम पर, वो तो दिखाई दे जाता है मोदी साहब को। लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठे हुए फौजियों की दिखाई नहीं देती। यही फौजी है मोदी साहब, यही फौजी हैं जो 5 लाख की तादाद में रेवाड़ी की रैली में इकट्ठे हुए थे। इन्होंने ही आपके सिंहासन की नींव रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज तक आपने 105 दिन से हमारी खोज खबर नहीं ली। एक के बदले 10 साल ला रहे हैं। पुलवामा हो रहा है तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हो रही है। देखिए बेटा, अभी सतपाल मलिक जी आए, मैं तो सलाम करता हूँ मलिक साहब को, गवर्नर मलिक साहब को। कम से कम हिम्मत तो जताई। जिस टाइम वो पर जो प्रकरण हुआ था मेरे जैसे भाइयों का, चिथड़े टुकड़े टुकड़े बना दिया गया था, कहीं कहीं हमारी भी आत्मा में आता कि ये साजिश हो सकती है। और अभी तो ये प्रमाणिकता लग रही है, अगर जांच हो जाए या तो ऊपर वाली शक्ति जानती है। अगर पाप इन्होंने किया है तो उसकी सजा मिलेगी, वो देगा। ऊपर वाला जो प्रवर्तिकार है, अगर मैं पाप करूँगा तो मुझे देगा, आप करेंगे तो आपको देगा, मिलेगी सजा, मिलेगी जरूर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना कि जिस प्रकार से एक सिंहासन प्राप्त करने के लिए गरीब के बेटों की बलि चढ़ाई होगी। तो सेना की सिक्रेसी बहुत मजबूत होती है। इतना आसान नहीं है कि विस्फोटक सामग्री वाली गाड़ी के अंदर ही टक्कर मारी जाए। ये जानबूझ करके किया गया खिलवाड़ है। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन बाबा जिंदा शास्त्री जो है दावे के साथ कह रहे हैं, पर्चा खोल लिया उन्होंने। हमारे भी साथ में अच्छे संत हैं, पर्चा खोल लिया उन्होंने, पर्चा। हमारे अच्छे संत हैं। ऐसे लोग तो मैं कहता हूँ समाज को घृणा में भरते हैं। मैं तो कहता हूँ वीरेंद्र शास्त्री महाराज को भी सद्बुद्धि दे भगवान, उनका भी चमत्कारी बाबा है। एक बाबा का काम ये नहीं होता, एक बाबा का काम सरेआम देश को भड़काना नहीं होता। देश के अंदर जो सामंजस्य है, आपस में एक भाईचारा हो, उसकी तरफ कोशिश करें। अगर कोई भी तबका गलती करे उसको सजा दीजिए। भड़का कहाँ रहे, वो तो कह रहे हक इंसाफ की बात कर रहे हैं, इंसाफ होगा। मेरे भाई आप कह रहे हो वो चमत्कारी बाबा है। अगर ये ऐसे चमत्कारी बाबों ने तो सोमनाथ का मंदिर लुटवा दिया था। ये ऐसा ही चमत्कार कर रहे हैं, आप गलत उसको बोले। एक सैनिक के तौर पर कैसे देख रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? देखिए, सैनिक का काम होता है देश की रक्षा करना, बस ठीक है, वो हम कर रहे हैं बखूबी। जब सेना में थे तो करके आए, अब रिटायरमेंट है तो अभी भी करेंगे, इंटरनल भी। हमारी भावना कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने एक थाली में खाया है। हम लोगों ने एक थाली में बैठ के खाया बॉर्डरों पे। हमें वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाति पाति नहीं दिखता। लेकिन आप अगर मैं एक बात देता हूँ उदाहरण पे, अगर मान लिया ये साहब है सूबेदार मेजर लालचंद यादव साहब हैं, एक मोर्चे पे ये खड़े हैं, एक पे मैं खड़ा हूँ, लड़ाई लगी, अगर गोली मोर्चे पे आपको लगेगी तो आपकी हिफाजत मैं करूंगा, इनको लगेगी गोली तो इनका भाई नहीं आएगा गांव से, इनकी हिफाजत मैं करूंगा। अगर मुझे गोली लगेगी तो मेरी हिफाजत आप करेंगे, क्योंकि हम भाई से खून से भी गहरा, यानी कि सबसे ज्यादा कहते हैं खून का रिश्ता, तो हम खून से भी गहरा रिश्ता जी के आते हैं। हम उस नाते से कहते हैं साहब, इस देश को गलत लोगों की नजरें लग रही हैं, हम उसको नहीं लगने देंगे। लेकिन अयोध्या के साधु संत ये कह रहे हैं कि भारत बंद करेंगे ब्रिजभूषण के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आज की खबर, आज की ऊपर वाला जरूर आएगा, हमारे जैसे भाइयों के दिलों में कोई ऐसी मानवता लेके आएगा कि जरूर उनको समझाने में कामयाब रहे। मैं अपने साधु संतों से अपील करता हूँ कि साधु संतों, आपका काम होता है समाज को सही दिशा देना। आप उस पर करने में तो फेल रहे हैं, आप उसको करने में तो फेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप आके पॉलिटिक्स में जाके हिस्सा ले रहे हैं, ये ठीक नहीं होता। साधु संतों का काम। महाभारत युद्ध से पहले कंस के समर्थन में बहुत लोग उतरे थे। ब्रजभूषण के समर्थन में अगर ये संत लोग भी अगर इस प्रकार का आह्वान करते हैं तो इनके ऊपर भी कोई कहर आने वाला है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि सांच को आंच नहीं, सच्चाई जो है प्रताड़ित हो सकती है, लेकिन छुप नहीं सकती। मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ, अगर कोई सोचे नकली फौजी आगे होगा, हो सकता है सोचा, मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ 8368 002355। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और जो इस देश का वासी मेरा भाई सच्चा देशभक्त है और जो चाहता है इस देश के अंदर सही व्यवस्था आनी चाहिए,
तो उसका आह्वान करते हैं, आप जुड़िए इन फौजी भाइयों के साथ में। अगर इस देश को सही और दिशा और दशा दे सकता है वो फौजी दे सकता है। नेताओं से उम्मीद समाप्त है। लेकिन आप फौजियों पे आप लोग पे संकट है, कभी करके हर चेहरा आपका जो हर आंदोलन का आपका दिखता है। क्या चीज़? करके आपका चेहरा हर आंदोलन पर दिखता है। तो हम सच्चाई के लिए आते हैं बेटा, हम ये ऐसे नहीं चेहरा चमकाने आते। अगर किसानों के साथ आए तो मैं किसान पहले हूँ, मैं पहले किसान का बेटा हूँ, बाद में मैं सीमा पर गया हूँ। जवान और किसान एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं फालतू में यहाँ वहाँ नहीं भटकता। जहाँ पर भी लगता कि हमारी यहाँ पर सच्ची आवाज़ है हम सिर्फ वहीं जाते हैं। अरे गहरे नथु खेरे के पास में जो बेफालतू की आवाज़ उठा तो वहाँ नहीं मिलेंगे। बताइए और लेकिन आप दोनों को आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 50 साल और रहेंगे, क्योंकि अभी संसद भवन बना दिया, कह रहे कि नया संसद भवन को देखिए ये तो वक्त बताएगा बेटा। पल पल पर परिस्थितियाँ बदलती हैं। कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात आती है, ऋतुएं बदलती हैं। कभी हम और आप 2-2.5 किलो के पैदा हुए होंगे अपनी माँ के पेट से। और मैं फिर कह रहा हूँ आज जो परिस्थिति है वो कल नहीं रहेगी, और कल है वो 2024 में नहीं रहेगी। आने वाला वक्त बताएगा कि देश किसके हाथों में होगा। तो सही वक्त हो, जिसकी दिल भावनाएं और दिल सही होगा उसी के हाथ में देश की सत्ता होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हम प्योर फौजी भी नहीं है। कहते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का नियम है। हमारा काम था देश की रक्षा करना। हमारे दादाजी, पिताजी, भाई, मैं, हम 4-4 पीढ़ियों से सेना में नौकरी करते आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं 2011 में घटना होती है। बीजेपी का निगम पार्षद द्वारका सेक्टर 7 विजय पंडित 5 लाख रुपए की घूस मांगता हम लोगों से, मेरे से, और पैसे नहीं दिए जाते तो मकान की छतें कटवाई जाती हैं। और वहाँ पर तिहाड़ जेल तक सूबेदार इस फौजी को जाना पड़ता है। तब से सूबेदार चौहान आंदोलन रहता है। आज नहीं आया हूँ मैं, ये जनता ब्रिगेड पार्टी बनाई है। देख लीजिए जनता ब्रिगेड पार्टी फौजियों की पार्टी। हम किसी पार्टी के मोहरे नहीं है, पिछलकू नहीं है। भाजपा को कैसे हराइएगा ये सब? कोई बात, देश मैं नहीं हराऊंगा। सुनिए बेटा, देश की जनता हराएगा। एक चीटी होती है, मोदी 24 में आने वाले जाने वाले। सुनिए, एक चीटी होती है, क्या है उसका अनुमान हाथी के सामने। चीटी भी हाथी को ध्वस्त कर देती है। जब हम कहीं भी जाते हैं ना तो लोग कहते हैं फौजी भाइयों आप ही तो जो देश के लिए कुर्बानी देते हो, आप ही तो जो वहाँ खड़े होते हो तब हम चैन की नहीं सोते। ये हमारी ताकत है। पैसे से हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमें यकीन है जो इन सैनिकों ने जो देशवासियों का दिल जीता है, विश्वास जीता है, वो हमारी ताकत है। और 2024 में एक नया कीर्तिमान रचेगा साहब, हमें यकीन है। और किसी एक नेता का तो नाम बताइए जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो। आप एक सेकंड, आप सारे भाई सारे बेटे बताइए, क्या आपको सैनिकों पर विश्वास है कि नहीं? बताइए, है ना? आप सारे पत्रकार महोदय हैं, क्या आपकी आत्मा बोलती सैनिक गलत काम करेगा? मैं तो यकीन दिलाता हूँ। और जितने पत्रकार महोदय हैं, जिन लोगों तक, पत्रकारों तक ये मेरी वीडियो जाए, अगर आपका ज़मीर आपको अलाउ करे कि फौजी भाई आगे हैं तो आपका साथ चाहिए साहब। इस देश को उन ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे कभी आपने विचार भी नहीं किया। तो सेना में वो रहेगा जो अफसरों की गुलामी करेगा। कोई बात नहीं, उसको भी शुरू कर दिया मोदी जी ने। उसको भी बदलेंगे, उसको भी सरकार बनेगी, उसको भी चेंज कर देंगे, उठा के दोबारा वो वही लेके आ जाएंगे। थैंक यू।